जब भी हमारी कोई तहरीक चली है तो केपी के लोगों ने हमेशा भरपूर क्योंकि फ्रंट लाइन का किरदार अदा किया है। फरमानी के हवाले से मैंने तो ऐलान नहीं किया, वैसे ये पार्टी की तरफ से खान साहब ने ही किया था ऐलान, और खान साहब का जो भी हुक्म है जाहिर बात है हमने उसको उसी स्पिरिट के साथ जो है आगे इम्प्लीमेंट करना होता है, लेकिन उसके ऊपर क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। जब क्लैरिटी आ जाएगी तो इंशाल्लाह करेंगे। फिर ऑन रिकॉर्ड है 1977 में और पूरे पाकिस्तान में कुर्सी के लिए कत्लेआम करवाया, इन्होंने मुल्क तोड़ दिया कुर्सी के लिए। उसके बाद बॉर्डर टाउन में नून लीग ने क्या किया, आज फिर दोबारा ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा में फिर ठन गई वज़ीर आला केपी और विफाकी वज़रा की लफ्ज़ी वार, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार। अली अमीन गंडापुर ने हुकूमत को फिर धमकियां दे दी। बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा, कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, इनका वो अंजाम होगा ये तारीख का हिस्सा बन जाएंगे। सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान बानी पीटीआई ने किया, वो जो फैसला करेंगे उस पर अमल किया जाएगा। केपी में काम हो रहा है तभी तो हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है, दहशत गर्दों को हमने रोका, हम कुर्बानी दे रहे हैं। जो बड़के मारने का सिलसिला, धमकियां देने का सिलसिला, इल्ज़ाम लगाने का सिलसिला ये आज से जारी नहीं है। इनके लीडर का भी यही वतीरा था कि 2014 से ये काम शुरू हुआ। इनका मसला ये है कि ये लोगों को तशद्दुद पे उकसाते हैं और उसके बाद ये दौड़ लगा जाते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात को अली अमीन की अगली कॉल का इंतजार। अता तारड़ कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर जितनी भड़के मार लें उनकी हर कॉल नाकाम होगी। पीटीआई की अगली कॉल का इंतजार कर रहे हैं, फाइनल कॉल की तरह ये भी नाकाम होगी। कहा पीटीआई की कभी पुरअमन एहतजाज की कॉल नहीं रही। तशद्दुद शरपसंदी का सिलसिला 2014 से जारी है। गैर मुल्की मीडिया को गुमराह कुन आगाही का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। तहरीक इंसाफ ने लाशों का भी झूठा प्रोपेगेंडा रचाया। नौजवान नस्ल को सिर्फ ये सिखाया गया कि आप दूसरे मुखालिफ सियासतदान को देखें, उनको गालियां, और ये ओए तोए और गाली गलोच, एहतजाज, अफरा तफरी, अनारकी की सियासत जो है इसको अभी तक वो जारी रखे हुए हैं। लेकिन मैं ये वाजे कर दूं कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं। एक सूबे में हुकूमत करने वाली पार्टी बार बार विफाक पर हमलावर हो रही है। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहा नौजवानों को सिर्फ ये सिखाया गया कि मुखालिफ सियासतदानों को देखकर गालियां दें। 2018 में खिदमत के बजाय गाली की सियासत को जगह दी गई। मुल्क से नफरत की सियासत का खात्मा करना होगा। देखिए, फैसल वाडा भाई जो है वो हमारे भाई हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, जज्बाती खिलाड़ी हैं। कभी कभी ये भूल जाते हैं कौन सी साइड से खेलना है। जिस यूनिवर्सिटी से फैसल वाडा साहब डॉक्टर बने हैं वहीं से हमने पीएचडी और सर्जनशिप की है। बस छोड़ दें, यूनिवर्सिटी एक ही है। फैसल वाडा बहुत अच्छे और जज्बाती खिलाड़ी हैं, कभी कभी भूल जाते हैं कि किस साइड से खेल रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की सेनेटर फैसल वाडा पर तनकीद। कहा गोलकीपर कभी कभी अपने ही गोल में गेंद फेंक देता है। पीटीआई के गवर्नर ने अवाम के लिए ना दरवाजे खोले ना यूनिवर्सिटी बनाई। मजीद कहा मुस्तकबिल किसी की जात का नहीं, पाकिस्तान का होना चाहिए। जिस यूनिवर्सिटी से वावडा डॉक्टर बने वहीं से हमने पीएचडी की है। इंसानी स्मगलरों का एक और बार रोजगार के लिए गैर कानूनी तरीके से बाहर जाने की कोशिश में मुतादिद पाकिस्तानी समंदर बर्द। यूनानी जजीरे के करीब कश्ती डूब गई, 5 अफराद जहां बहाक, 47 को बचा लिया गया, मुतादिद ताहाल लापता। वाक़े की इंक्वायरी के लिए एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी बना दी गई। यूनानी जजीरे पर कश्ती हादसा, वजीर आजम शहबाज शरीफ मुतहर्रिक। यूनान में पाकिस्तान सिफारत खाने में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए खुसूसी सेल कायम। बचने वाले अफराद के अहले खाना की सहूलत के लिए हेल्प डेस्क बना दी गई। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि हादसे में अब तक 47 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू कर लिया गया। पाकिस्तानी एम्बेसी यूनान कोस्ट गार्ड्स के साथ राबते में है। कैंपेन पूरे पाकिस्तान में सूबाई हुकूमतों और सूबाई वज़ीर आला के साथ मिलकर इंशाअल्लाह हम जीतेंगे ये जंग। इस पोलियो के मर्ज़ को पाकिस्तान की सरहदों से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल कर दम लेंगे। मुल्क में 16 पोलियो केसेस का सामने आना बाइस तशवीश। वज़ीर आज़म पोलियो के खिलाफ जंग जीतने के लिए पुराज़्म। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा सूबों के साथ मिलकर पोलियो के खिलाफ जंग जीतेंगे। सऊदी अरब, बिल गेट्स फाउंडेशन और WHO का ताउन काबिल सताइश है। भरपूर आज़म के साथ पोलियो को मुल्क की सरहदों से बाहर निकाल कर दम लेंगे।
वज़ीर आज़म ने बैरून मुल्क 2 सुफरा की तैनाती की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक मरगूब सलीम बट स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान के नए सफ़ीर होंगे। आमिर शौकत मिस्र में बतौर पाकिस्तानी सफ़ीर के फ़राइज़ अंजाम देंगे। मंजूरी वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की जानिब से भेजे गए सिफारिशी समरी के तनाजुर में दी गई। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का इनेकाद आज अहम फैसले मुतवक्के। PCB की भारत के मैचेस श्रीलंका में कराने की तजवीज़। पाक भारत टाकरे के लिए दुबई फेवरेट करार। पार्टनरशिप या फ्यूजन फार्मूले के तहत 2027 तक ICC इवेंट्स में पाक भारत टाकरे न्यूट्रल मकाम पर होंगे। शेड्यूल को आज हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। पार्टनरशिप फार्मूले के तहत एक सेमीफाइनल पाकिस्तान में होगा। भारतीय टीम फाइनल तक न पहुंची तो लाहौर फाइनल की मेजबानी करेगा। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 252 रुपये 10 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 3 रुपये 5 पैसे कमी। मिट्टी का तेल 3 रुपये 32 पैसे फी लीटर सस्ता। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 78 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क भर में सर्द मौसम ने ठिठरा के रख दिया। बढ़ती ठंड ने कपकपी चढ़ा दी। सुवात में शदीद बर्फबारी। मालम जब्बा, बहरैन, कालाम, महूडन, गबेन जब्बा समेत दीगर सयाहती और पहाड़ी इलाकों में सफ़ेदी ही सफ़ेदी। सयाह हसीन नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई इलाकों में आज से बारिशों का इम्कान। मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में कहर पड़ने की तवक्को। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में सर्द मौसम का राज। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -2, कल्लात में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। वाटर बोर्ड इंतजामिया की नाअहली। कराची में पानी की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। यूनिवर्सिटी रोड पर 84 इंच कुतर की लाइन ताहाल बहाल ना हो सकी। शहर के 70% इलाकों में पानी की सप्लाई बंद। शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना। महंगे टैंकर्स खरीदने पर मजबूर। 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख का सियाह दिन। सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 10 साल मुकम्मल। शहदा के लवाहिकीन के जख्म आज भी ताज़ा। दहशतगर्दों ने हुसूल इल्म में मसरूफ़ तालिब इल्मों को अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया। रूह फरसा कार्रवाई में 150 से ज़ायद बच्चों समेत उनके असातिज़ा को बेदर्दी से शहीद किया गया। हर साल 16 दिसंबर को शहर की फ़ज़ा सोगवार हो जाती है। मुतासरा वालिदैन अपने जिगर गोशों को याद करके गमज़दा हो जाते हैं। दहशतगर्द इजराइल मज़मूम अज़ाइम से बाज न आया। गजा में स्कूलों और घरों पर बमबारी। 52 अफराद शहीद। शुमाली गजा और यकान यूनिस में पनाह गुज़ीनों को निशाना बनाया गया। शहरियों के एक ग्रुप पर ड्रोन हमले। 2 अफराद शहीद। बैतुल्लाहिया में इमारतों को धमाके से उड़ा दिया गया। अस्पताल पर भी गोलाबारी। एम्बुलेंस तबाह। मुतादिद अफराद जख्मी। नसीरात कैंप के मलबे से मजीद लाशें बरामद। आरजी जंगबंदी मुआहदे के बावजूद लबनान पर इसराइली हमले जारी। शहदा की तादाद 4000 से बढ़ गई। हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइली फौज को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। हिजबुल्लाह सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम कहते हैं, मुसलसल हमलों के बावजूद इसराइल मज़ाहमत को ख़त्म नहीं कर पा रहा। तमाम हरबे आजमा कर भी इसराइल को अपने मकासद में नाकामी हो रही है। मजीद कहा कि हमारी कामयाबी की वजह जुल्म के खिलाफ हमारा डट जाना है। कराची के इलाके गुलजार हिजरी स्कीम 33 में होटल पर नौजवानों की तोड़ फोड़ और फायरिंग। मुश्तइल शख्सी हवाई फायरिंग करने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। मुद्दई सैयद जफरुल्लाह ने कहा कि अली और सलीम अपने 4 साथियों के साथ होटल पर आए। असलहे के जोर पर काउंटर से 23,000 रुपए उठाकर फरार हो गए। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में फायरिंग से लड़की के कत्ल की गुत्थी सुलझ न सकी। पुलिस के मुताबिक मकतूला के अहले खाना मुसलसल अपने बयानात बदल रहे हैं। पहले कहा घर में फायरिंग हुई, बाद में कहा गली में फायरिंग हुई। अहले खाना ने बयान दिया कि फायरिंग करने वाले को नहीं देखा। वाक़े की तहकीकात जारी। लाहौर के थाना गुजरपुरा की हुदूद में एक और हव्वा की बेटी कत्ल। तूबा नामी खातून को खावंद अब्दुर्रहमान ने कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक घर में मामूली झगड़े पर मुलजिम ने तैश में आकर गोलियां मार दी। मकतूला तूबा 5 बच्चों की मां थी। लाहौर के थाना मिस्री शाह की हुदूद में मुलजमान की फायरिंग। डॉल्फिन फोर्सेस का एहलकार शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक स्नैप चेकिंग के दौरान मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोका गया तो उन्होंने फायरिंग कर दी। जख्मी एहलकार को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजमान की तलाश जारी। इल्म दोस्त 5 रोजा 19वें आलमी कुतुब मेले का चौथा रोज शहरी छुट्टी का फायदा उठाकर एक्सपो सेंटर पहुंच गए। वफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी की भी मेले में आमद। तीसरे रोज 40 से जायद निजी स्कूलों के तलबा और तालिबात ने तारीख, फिक्शन और मजहबी कुतुब की खरीदारी की।
तंदूरी रोटी, तंदूरी नान, चिकन तंदूरी और तंदूरी चाय। पेशावर में तंदूरी चाय शहरियों का पसंदीदा मशरूब बन गई। सर्द मौसम में तंदूरी चाय फरोशों की चांदी। स्टॉल्स पर रश इतना कि घंटों इंतजार करना पड़ जाए। तीसरा दिन, तीसरा इंटरनेशनल खिलाड़ी रिटायर्ड। कौमी फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। बाएं हाथ के फास्ट बॉलर ने रिटायरमेंट का ऐलान सोशल मीडिया पर किया। लिखा, सपोर्ट करने पर साथी खिलाड़ियों, कोचेस और तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं। मोहम्मद इरफान ने 4 टेस्ट, 60 वनडे और 22 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इससे कबल इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर भी रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं। शाहीनों का नया इम्तिहान। पाक जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज कल से शुरू होगी। पहला मैच पर्ल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। शाहीनों की भरपूर तैयारियां, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। जनूबी अफ्रीकी टीम T20 सीरीज 2-0 से जीत चुकी। और दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। मुख्तलिफ ममालिक में शदीद सर्दी और बर्फबारी के बावजूद लोग क्रिसमस की तैयारियों में मसरूफ। बर्फ से ढके रास्तों पर चिरागा, सजावटी अशिया और क्रिसमस ट्री अपनी बहार दिखा रहे हैं। यखबस्ता मौसम और बर्फबारी के दौरान भी हर कोई क्रिसमस का इस्तकबाल गर्म जोशी से करना चाह रहा है।